अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है तो जल्दी से एक दफ़ा चैट बॉक्स में टाइप टू कर दें ताकि नेक्स्ट फिर हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करें। और आज आप लोगों को गाइड करूं कि आपने किस तरह घर बैठ के काम करके अपनी अर्निंग को प्रोड्यूस करना है। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक दफ़ा टाइप वन कर दें। दैट्स गुड। उसके बाद अगर आपके पास राइट नो नोटबुक नहीं है तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूंगा कि आप अपने पास नोटबुक रख लें, क्योंकि जो चीज़ें सीख के अगर आप उनको लिखेंगे तभी वो चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आपने उन चीज़ों को राइट डाउन नहीं करना तो कभी भी वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास राइट नो नोटबुक नहीं है तो अपने पास जल्दी से नोटबुक को अवेलेबल कर लें ताकि आज की मीटिंग में जो भी आप लर्न करें, जो भी आप सीखें, उसको आप अपने पास लिख सकें। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि हम अपने वेबिनार को शुरू कर सकें। ओके जी, तो होपफुली आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगी, ठीक है, नजर आ रही होगी। तो अभी आप लोग एक काम करेंगे, जो भी पर्सन आपके अपलाइन है, जो पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, जल्दी से आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें एंड स्क्रीनशॉट लेके आप उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करें आई मीन वेबिनार। जो पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया, जिसने आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करवाई है, आप जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें एंड स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेज ड्रॉप करें आई मीन वेबिनार फटाफट। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आप सबको अपने बारे में बताता चलो। माय नेम इज उश्वर से, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। आप इस प्लेटफॉर्म का इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहे हैं। इसमें आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर, यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं उस मार्केटिंग प्लान के अंदर। आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। और आप सब जिस कम्युनिटी का इस टीम का पार्ट बनने जा रहे हैं उसका नाम मिलियनेयर 23 है। तो यहाँ पे आप काम करके बेसिकली एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजरात, ठीक है। तो डेट वाज माय इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे चीज मैं आपको स्टार्ट में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही इंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टूडेंट्स ही बिजनेस करके पैसे कमाते हैं। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। आगे चलते हैं। तो आप सबके माइंड में बेसिक ये डाउट होता है कि सर जी हम इसमें काम क्या करना है, हमारा इसमें एग्जैक्टली रोल क्या और हमारी वर्किंग कैसे ऑपरेट होगी। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करते हो और क्या करके एग्जैक्टली आपने अपनी वर्किंग को करना होता है। यहाँ पे आपका जो रोल है, जो आपका काम है, वो आता है आपका एज अ डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर, यानी कि आप इस प्रोफेशन का, इस फील्ड का पार्ट बनने जा रहे हैं। आपका काम एज अ डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसको किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयर करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको यूटिलाइज करें, उसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि वो काम जिसके यूज में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ऐप, और उसके थ्रू आप वो काम करें, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को नेक्स्ट लेके अपने काम को ऑपरेट करते हो। तो वही चीज डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो बेसिकली आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं, 80-90% ऑलरेडी जो बिजनेसेस हैं, जो लोग नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है जी। तो मजीद आपको थोड़ी सी मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट आगे फर्दर अपने अगले स्टेप की तरफ जाने के लिए। दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑनलाइन। फिजिकल में क्या होता है, आपको ऑफिस में आना होता है, आपको वेयर हाउस परचेज करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी पड़ती है, आपको स्टाफ रखना पड़ता है, मतलब आपको हर एक चीज़ को खुद से स्टेबलाइज करना होता है। और उसमें आपको लाखों करोड़ों की फॉर्म में अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। इतनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो तभी जाके आपको रिटर्न आता है। पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ऑल यू नीड इज कि एक प्लेटफॉर्म, आपको एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होती है जिसके लिए आप काम कर सको। वो प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप यूटिलाइज करके ऑनलाइन बिजनेस करके अपनी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आजकल का जो एरा है, जो आजकल का जमाना है, जो आजकल का दौर चल रहा है, अगर हम इसमें ऑनलाइन नहीं आते, एक बात है, हम ऑनलाइन वर्किंग प्रेफरेंस नहीं देते, तो 1-2 साल के बाद हमने आना ही आना है, क्योंकि हमारे पास इनकम के सोर्सेज नहीं है। तो डेट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम ऑनलाइन काम करके अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब आपको मैं बताता चलूं कि वो प्लेटफॉर्म जो राइट नाउ आप सोशल मीडिया पे वैसे टाइम वेस्ट करके, जिन पे अपना टाइम अब वेस्ट करते हैं, अपने आप को लाइफ में आपने डिस्ट्रैक्शन वाले फेज में गुजारा होता है, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आपने वही प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी वर्किंग
यूटिलाइज करनी है। अब उसके लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले आप सबके पास मोस्टली लोग फेसबुक यूज करते हैं। मोस्ट लोग जो फेसबुक यूज करते हैं उन पे वो वीडियोस वॉच करते हैं, ठीक है, मतलब कोई टाइम वेस्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि फेसबुक से भी पैसे कमाए जाते हैं? फेसबुक भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। मे भी आपको बताओ, मे भी ना बताओ, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे, या आप यहाँ पे फेसबुक के एड अकाउंट को यूज करके अपनी वर्किंग को यूटिलाइज करते हैं। अब एड अकाउंट क्या होता है? बेसिकली फेसबुक का एक मेटा एड मैनेजर होता है जिसको आप वर्किंग के लिए यूटिलाइज करते हो। उसको यूज करके आप अपने मतलब पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचते हो, और फेसबुक के थ्रू आप इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने काम फेसबुक के ऊपर करना है सारा, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेसबुक के एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने टाइम को फेसबुक पे काम करने के पर्पस के लिए यूज करते हो। लेट्स सपोज राइट नो आपका उसमें सिंपल अकाउंट है, देन आपका जब आप काम स्टार्ट होगा तो आपका वही अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपने उसी अकाउंट को फेसबुक पे एड रन करके अपने इनकम का एक जरिया बना सकते हैं। अभी फेसबुक एड अकाउंट क्या होता है ये हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करेंगे, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम। राइट नो आप सारे मोस्ट लोग 80-90% हमारे पाकिस्तान में गर्ल्स एंड बॉयज इंस्टाग्राम यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए? रील्स वॉच करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली जो है हमारे कंट्रीज के सेलिब्रिटीज, हम उनको वॉच करने के अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म का आप पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे उसी इंस्टाग्राम को आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट करोगे। आपका इंस्टाग्राम स्पेशली जो इंस्टाग्राम है, इसका स्कोप बाकी प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि इस पे जो ऑडियंस हमें मिलती है वो बहुत लेवल की मिलती है। अब इंस्टाग्राम पे क्या सीन होता है कि अभी राइट नाउ वही बात की, उसमें आपका एक सिंपल अकाउंट है जिसका आप चैट पर्पस के लिए यूज करते हो। जब आपकी हम प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करवाएंगे, वही आपका जो इंस्टा अकाउंट है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा तो उस पे क्या है कि आपका आपके पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। फिर उस पे एड बूस्ट करके आप अपने काम के थ्रू टर्नओवर प्रोड्यूस करते हो। क्या मैंने बोला है? इंस्टाग्राम जिस पे आप राइट नाउ चैटिंग करते हो, यहाँ आप वैसे टाइम वेस्ट पर्पज के लिए यूज करते हो, जब आपने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना है, वही इंस्टाग्राम आपके लिए बेसिकली एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। एग्जाम्पल, आज मैं जो भी अमाउंट कमा रहा हूँ, मैं जिस भी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर हूँ, वो मैंने सारी अपनी वर्किंग, सारी मैंने अपनी अर्निंग इंस्टाग्राम के थ्रू की है। दुनिया में कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। करोड़ों रुपया लोग इंस्टाग्राम पे काम करके कमा रहे हैं। अब काम क्या होता है? काम ये होता है कि अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर के तौर पर रिप्रेजेंट करना, फिर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। फिर ये भी क्लियर करूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली सोशल मीडिया पर काम करने में एक बहुत ज्यादा वर्थ है जो कि हमें नहीं क्लियर हो पाती। हम इन चीजों को बेसिकली अंडरस्टैंड ही नहीं करते। आगे चलते हैं। उसके बाद लिंक्डइन के बारे में आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन का भी बेसिकली एक एड मैनेजर होता है। मतलब कि हर एक प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है जिसमें सोशली हम कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सर्च करते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म हम अर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल एक लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन से क्या होता है? इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है? सारे प्लेटफॉर्म से होती है डेट इज लीड जनरेशन। दुनिया का कोई भी बिजनेस है जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है, वो ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों बिजनेस कर रहे हैं? कि उनको ऑनलाइन लीड्स मिलती हैं। मतलब दुनिया में दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल, एक होते हैं वर्चुअल, ठीक है जी। जैसे आजकल हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो बेसिकली हम उनके वर्चुअल हैं, हम उनके एक लीड है। ऑनलाइन हम उनके प्रोस्पेक्ट हैं। तो मीन वाइल ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम लीड्स की जनरेशन करते हैं। तो लिंक्डइन में एक सेम प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्या है कि हमारे पास जॉब एप्लीकेंट, मतलब कई सारी उसकी चीजें हैं जिसमें हाई रेट पोटेंशियल वाले, हाई रेट वेल एजुकेटेड हमें पर्सन मिलते हैं। तो लिंक्डइन का भी एक एड मैनेजर होता है जिसको हम आपको रन करना सिखाएंगे, एंड उसको यूटिलाइज करके आप अपनी वर्किंग को प्रोसीड कर पाएंगे। अब टिकटॉक, टिकटॉक तो सबको जानते हैं, जिसमें हम रील्स बनाते हैं, ठीक है। हम मोस्ट लोगों को वॉच करते हैं, देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर फन पर्पसेस। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो, यहाँ आपको पता है कि लोग टिकटॉक से पैसे कमाते हैं। टिकटॉक भी एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें लोग डॉलर्स में कमाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे आप आ रहे हो, हम यहाँ पे आपको सही सिखाएंगे कि टिकटॉक एड मैनेजर को यूज करके कैसे आपने अर्निंग प्रोड्यूस करनी है। अब इसका बेसिकली एक एड मैनेजर होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल बेस पे आप इसको हम यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो मीन वाइल वो सारे प्लेटफॉर्म जो कि आप राइट नो टाइम वेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, जिसमें आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जब आपने इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है, आप उसी टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पे अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग करनी है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है तो आपने प्रोडक्ट नहीं।
डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो आप जिस कम्युनिटी में आ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को यूज करके अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जरा मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि आप वाकई सीखना चाहते हैं कि आपको इंस्टा व्हाट्सएप को यूज करके अर्निंग करना सिखाया जाए। जल्दी से आंसर करें सारे। क्या आप वाकई सीखना चाहते हैं कि हम आपको फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करके इनकम प्रोड्यूस करना सिखाएं? कौन कौन पर्सन सीखना चाह रहा है? जो सीखना चाहता है वो चैट बॉक्स में एक दफा जल्दी से टाइप यस करे, ताकि मुझे पता चले कि ये वो ऑडियंस है जो रियली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास एम्बिशियस है जिंदगी में कुछ करने का। और नेक्स्ट फिर हम आपको उसका ट्रैक प्रोवाइड करें, और उस ट्रैक को यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करो। इट्स मीन के सारे सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सिखाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफ में वो लोग जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले दे हैव द ड्रीम कार। जैसे एग्जांपल ले ले, एक पर्सन का शौक है कि मेरे पास मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार क्या है? बेसिकली कोई एक ब्रांड है जो कि एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत आम गाड़ियों से ज्यादा होती है। ठीक है, किसी का गोल है कि मेरे पास रॉयल रॉयस हो, किसी का गोल है कि मेरे पास ऑडी हो। मीनवाइल जो लोग इस प्लेटफॉर्म को या इस फील्ड को चूज करते हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, वो लोगों के पास सबसे पहले उनकी ड्रीम कार है, उनके पास उनका ड्रीम हाउस है। दे ट्रैवल इंटरनेशनल कंट्रीज, वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं अपने आप को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए। दे हैव बिग विजन। मतलब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो एक समंदर की तरह, जिसमें हम जितना नीचे जाएंगे हमें और मिलता रहेगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मीन वाइल डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास लाइफ में विजन है, गोल्स हैं कि आपने कैरियर सेटल करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, फास्टेस्ट इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लें, मैं अपने ही प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो यहाँ पे एक पर्सन अगर 2 साल काम करता है ना, ये 2 साल इस प्लेटफॉर्म को दे देता है, तो आफ्टर 2 इयर्स वो बंदा कम से कम ही मंथली 15 से 20 लाख रुपए कमा रहा होता है। दे आर नॉट ट्रेंडिंग इन थाउजेंड्स। यहाँ पे हजारों की तो बात ही नहीं होती। हजारों को आप 2-3 माह में क्रॉस कर जाते हो, फिर आपकी इनकम 6 फिगर आती है, डेट्स मीन्स के लाखों में। आफ्टर 1 और 2 ईयर यू विल बी अर्निंग 10 to 20 लाख रुपीज। अभी मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है आप सबको ये बात हजम ना हो रही हो, क्योंकि गाइस आप लोग अभी नहीं यानी कि इस लेवल का अर्निंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अभी आप लोग कमाते नहीं है, आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, या आपके पास कोई इनकम का जरिया नहीं। तो डेट्स वाई ये बात हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो, बट इस रियलिटी आजकल लोग इतना इतना कमा रहे हैं जो कि नॉर्मल सी बात है। बट जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा सोचने का नजरिया है, वो छोटा है। हम कहते हैं कि हमें 9 to 5 जॉब मिल जाए, हम एक डिग्री ले लें एंड जस्ट अपनी लाइफ में सर्वाइव करें। हमारी ये थॉट्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन बी हैव योर ड्रीम लाइफ। सो डू यू वांट टू हैव योर ड्रीम लाइफ? डू यू वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स? डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली? इफ द आंसर इज yes, then this is the right track for you, where you can enhance yourself as an influencer and do something special for your parents and for your career. आगे बात करते हैं। तो लाइफ में ना 2 टाइप के नॉलेज होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है फाइनेंशियल। मतलब देयर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एंड फाइनेंशियल। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? जो हम किताबें पढ़ के या डिग्री लेके हम एजुकेशन लेते हैं, उसको कहा जाता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटी। जैसे एग्जाम्पल, किसी इंसान ने डॉक्टर बनना है तो उसको पहले एमबीबीएस की डिग्री करनी पड़ेगी। किसी इंसान ने अगर एडवोकेट बनना है तो उसको लॉ पहले पढ़ना पड़ेगा, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी विद इन 16 ईयर। 10 साल का मैट्रिक, 2 साल का इंटर, 4 साल की डिग्री। तो बात करने का मकसद क्या है कि उसमें क्या है कि एक फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार है। किस चीज का तरीकाकार है जी? मतलब कि हम फॉर्मेलिटीज को निभा के एक स्पेसिफिक जॉब लेने की तलाश में हम वो चीज करते हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें हम एग्जैक्टली ये सीखते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली ये लर्न करते हैं कि लाइफ में पैसा कैसे कमाना है या अपने आप को वेल्दी कैसे करना है। आज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका घर रेंट पे है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक लाइफस्टाइल नहीं है जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हो, तो इट्स मीन्स कि आपको जिंदगी में कभी किसी ने फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया। अभी आज की मीटिंग में जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आपने नॉलेज पिक कर लिया और आप इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 6 मंथ आप वही बंदे जो आज इसकी लाइफ में अच्छी मतलब चीजें नहीं है, मे बी अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया तो आप 1.5-2 लाख रुपया आफ्टर 6 मंथ्स कमा रहे होंगे। आप चाहते हैं ऐसा हो? इफ द आंसर इज यस,
देन अभी जो मैं नॉलेज आपको नेक्स्ट देने लगा हूं ना, कुछ लाइफ के मैं आपको लेवल्स के बारे में क्लियर करने लगा हूँ। नॉलेज आपने सुनना है और फिर नेक्स्ट उस पर इंप्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। ठीक है जी। अब वो नॉलेज है क्या? बेसिकली लाइफ के 5 लेवल्स होते हैं। अब वो 5 लेवल्स हैं, वो हमें ये अंडरस्टैंड करवाते हैं कि हमने जिंदगी में कहाँ पे पहुंचना है, हमारी नीड्स क्या है और हमें खुद किस लेवल पे जाना चाहिए। वो 5 लेवल्स हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ओके जी। अब फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ है, ये चीजें मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये लिख लो, क्योंकि नहीं लाइफ में कभी आप 20 लाख रुपए लगा के भी नहीं सीख सकते, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, यूनिवर्सिटीज वालों को नहीं आपको वो ये बताते। ठीक है ना, इनको खुद पता होता है। जैसे एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है, तो भी फॉर्मल के तौर पे वहां पे जॉब कर रहे होते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी नहीं बाहर 70-80 हज़ार रुपया कमाने के लिए। बट ये जो फाइनेंशियल नॉलेज अगर आप ये पिक कर लो, तो आप मिलियंस में खेलते हो 1-2 साल काम करने के बाद, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, आपका नॉलेज ही हाई लेवल के, आप डिजर्व करते हो इतने पैसे। अगर वो कमाने हैं तो पहले वो नॉलेज, वो सोच होनी चाहिए। उसके लिए आपको पहले खुद एलिजिबल बनना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बनाने लगूँ ये सिखा के है। तो लाइफ का फर्स्ट फाइनेंशियल लेवल होता है, डेट इज सर्वाइवल लेवल। सर्वाइवल लेवल किसे कहते हैं? वो इंसान जो लाइफ में ये इस मेंटेलिटी का बंदा है कि यार मैंने ना स्टडी ले करनी है, डिग्री लेनी है, एंड डिग्री लेने के बाद मैंने एक जॉब लेनी है, सब एक स्पेसिफिक अमाउंट की, चाहे वो कोई भी है, मैटर नहीं करता, 50,000 है, 60,000 है, जो भी है। मतलब आप में से वो बंदा या लाइफ में वो इंसान जिसकी मेंटेलिटी ये है कि डिग्री लेनी है, डिग्री लेके जॉब करनी है, वो बंदा आता है सर्वाइवल स्टेज में। क्योंकि डिग्री लेके जॉब करके वो कमाता है 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, मैक्सिमम 50-60 के तक वो अर्न कर पाता है। अब वो इतना अर्न कर पाता है, तो वो इतना अर्न करके ना भला क्या चीज कर सकता है, सिर्फ अपनी फैमिली को पाल सकता है, अपने घर के खर्चे को चला सकता है। वो एक अच्छा लाइफस्टाइल या एक गुड लिविंग कह लें, जिसे कहते नहीं, हेल्दी लाइफ, वो कभी भी नहीं स्पेंड कर सकता, क्योंकि वो जॉब कर रहा है। वो क्या करता है, सुबह 9 AM अपनी जॉब पे जाता है, शाम को 5-6 बजे घर आता है। तो मीन वाइल वो इंसान इतना बिजी है अपनी 9 to 5 जॉब करके 30-35 हज़ार कमाने में, कि उसके पास मंथली 5 लाख कमाने के लिए टाइम ही नहीं है। अब यही चीज हमारे पाकिस्तान में चल रही है, कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो पेरेंट्स ने ही सेट की होती है, बेटा आप डिग्री लो, बीबीए करो, ये करो, वो करो, और आप जॉब में जाओ। अच्छा होता क्या, डिग्री हम ले लेते हैं, फिर कहते हैं जी इंटर्नशिप्स करो। अब इंटर्नशिप्स में हम जाते हैं, फिर 1-2 साल लगाने के बाद हम सोचते हैं कि हमें जॉब मिले, तो मिलती कितने के, 20-25 हज़ार। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का या ऐसे अर्निंग का, जिसमें आपने पहले 12-15 लाख रुपए अपने स्टडीज पे इन्वेस्ट करना और कमाना कितना, 30-35 हज़ार। तो आजकल के टाइम पे पढ़ा लिखा भी 15-20 हज़ार कमा रहा है, और अनपढ़ भी अनपढ़ भी ना, मतलब इतने कमा लेते हैं अपनी स्किल्स पे बेस पे। एग्जाम्पल ले लें, एक सिक्योरिटी गार्ड, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो 20-25 हज़ार तो भाई वो भी कमा लेता है। और वहीं पे आप डिग्री होल्डर जो होते हैं, ये जो बंदा एजुकेटेड होता है, उसकी इनकम 30-35 हज़ार हो जाती है मैक्सिमम। तो मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि आप इस जोन से निकलें, इस कंफर्ट जोन से निकलें, उसके लिए ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा कि आपको कभी भी जॉब के ऊपर खुद को रिलाय नहीं करना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं सर्वाइवल स्टेज में, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो इसमें 99% लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं लाइफ में, और ये लोग हमेशा एवरेज लाइफ गुजारते हैं, कभी भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बना सकते। आगे बात करते हैं सेकेंड लेवल ऑफ लाइफ। अब सेकंड लेवल ऑफ लाइफ है जिसका नाम है सिक्योरिटी स्टेज। अब इसमें वो बंदा आता है ना जिसकी मंथली 4 लाख या 5 लाख अबव इनकम हो, मतलब वो इंसान जो महीने का 5 लाख कमाता है, जिसके पास इतने इनकम के स्ट्रीम्स हैं कि वो 5 लाख उसकी इनकम प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं सिक्योरिटी स्टेज। अब इसमें क्या सीन होता है कि ये बंदा ना अपने काम में इतना समझ लें कि इसके पास नॉलेज होता है कि मंथली 5 लाख कमाता है, प्लस इसके पास बैंक में अपनी इनकम के 30-40 गुना सेविंग्स मौजूद होती हैं। मीन वाइल दे हैव सेविंग इन देयर अकाउंट। उसकी लाइफ में कभी को मुश्किल आ जाए, कभी शादी आ जाए, कभी किसी अपने बच्चे को स्टडी के लिए बाहर भेजना पड़े, कभी गाड़ी लेनी पड़े, उसको ना अपनी लग्जरीज को सेल नहीं करना पड़ता। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि किसी ने शादी करनी है तो जमीन सेल कर देते हैं, किसी ने जी बेटी को दहेज देना है, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, किसी ने अपने बेटे को स्टडी के लिए बाहर भेजना है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। मीनवाइल अगर हम सर्वाइवल वाली थॉट्स में रहेंगे तो फिर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट अगर आप 5 लाख कम से कम कमाओगे तो आजकल के टाइम पे तभी आपका गुजारा है। अगर आप 5 लाख से नीचे कमाते हो तो यू आर लिविंग एवरेज लाइफ। ठीक है जी। तो ये आपको कम से कम लाइफ में सिक्योरिटी स्टेज मानना चाहिए, क्योंकि इसमें आके ही आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, या आप एटलीस्ट कुछ अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। और जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, इसे आपको निकलना पड़ेगा अपर क्लास में जाने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज सक्सेस स्टेज।
अब ये ऐसा स्टेज होता है जिसके पास आपके पास, जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, मतलब आपके पास इनकम की डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। अब आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया आपको कामयाब कहती है, क्योंकि आपके पास वो सारी लग्जरीज होती हैं जो आप लाइफ में चाहते हो, गाड़ी, पैसा, अच्छा घर, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल, फैन फॉलोइंग, एवरीथिंग यू विल हैविंग। बट इसके लिए आपको कम से कम ये सोच रखनी है कि मैंने ना लाइफ के 5 साल काम करना है, और 5 साल में मैंने किसी ऐसे फील्ड में काम करना है जिसमें मैं आगे काम ना भी करूं, मेरा काम ऑटोमेटिक चले और उससे मुझे पैसे इनकम आए। ये होती है राइट मेंटालिटी। राइट मेंटालिटी ये नहीं होती कि जिसमें आपको खुद काम करना पड़े, अपने आप को घसीटना पड़े, फिर आपको जाके 30-35 हजार मिले। नहीं, उस 30-35 हजार का आप क्या करेंगे? उस 30-35 हजार का आप क्या करेंगे? आजकल स्टूडेंट्स जिनकी एज 19-20 साल है, वो दिन का 30-35 हजार कमा लेते हैं। कितना मैंने बोला है कि वो डेली बेसिस पे 30-35 हजार अर्न कर लेते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो अगर मैं अपनी मंथली पे आउट की बात करूं तो मोर देन 5 लाख रुपीज। बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता इसलिए ना हूं ताकि आपको पता चले कि क्या स्कोप है। अगर 5 लाख अगर आप निकालते हो तो वो डेली का 15-20 हजार रुपया बनता है, जितनी लोगों की मंथली सैलरी होती है, बिकॉज ऑफ डिजिटल स्किल्स। तो आपको भी भाई ये माइंड अडॉप्ट करना है कि मैंने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मैंने लाइफ में 9 to 5 जॉब पर रिलाय नहीं करना। ये मेंटालिटी बस आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर आप अपने आप को जिंदगी में 1% कैटेगरी में लाना चाहते हो। यही वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ लेवल ऑफ लाइफ, इसका नाम है जी सिग्निफिकेंट मोड। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास हर चीज होती है लाइफ की। अब आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काम करें, प्लस आप आगे लोगों को एजुकेट करें ताकि वो फाइनेंशियली फ्री हो सकें, वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सकें। इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट मोड। ये लाइफ का ही फोर्थ लेवल है। अब दुनिया में कुछ ही कैटेगरी के में ऐसे लोग आते हैं जो किस कैटेगरी में काम करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में पीएसएल एक फ्रेंचाइज होती है क्रिकेट की, तो वो मतलब एक लीग है पीएसएल। अब उसके फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं जो कि 30-30, 50-50 करोड़ रुपया लगा के उस लीग को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और फिर उनको पैसा भी रिटर्न में आता है। मैं क्या आपको मिसाल दूं, मतलब कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में वेल्थ होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमने कभी ड्रीम में देखी नहीं होती। अब उस वेल्थ के पीछे राज भला क्या होता है? उनकी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, जो कि हमारे पास एक एवरेज है। दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट, एंड वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कमाते हैं, एंड वी हैव लिमिटेड थॉट्स। हम सोचते हैं किसी कहीं तरीके से मुझे 30-35 हजार कमाने को मिल जाए, और वो लोग सोचते हैं जो लाइफ में वेल्थी होते हैं किसी तरीके से हमने टॉप अर्नर्स में आना है, हमने अपनी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना है। तो मीन वाइल के थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर वो आपने कर लिया तो फिर लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो जो कि लोग नहीं करते। लेट्स मूव फर्दर। तो ये मैंने आपको लाइफ के 4 लेवल बताए हैं, जिसमें मैंने आपको सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सक्सेस स्टेज, सिग्निफिकेंट स्टेज के बारे में बताया। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आप एटलीस्ट सिक्योरिटी स्टेज का अपना गोल रखें। सो नो व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचना है, ये डिसाइड करना है आपने आज की मीटिंग के बाद, क्योंकि चीजें तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं ऑलमोस्ट। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? आप में से कौन कौन पर्सन चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को बदल दे? जिस तरह की राइट नो लाइफ है कि लाइक डिग्री पे डिपेंड, स्टडी पे डिपेंड, पेरेंट्स पे डिपेंड, ठीक है, पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, घूम फिर नहीं सकते, या एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक्स पे ट्रैवल करना पड़ता है। कौन चाहते हैं कि वो उस कैटेगरी से निकल के अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करें, अपग्रेड करें अपनी लाइफ में, अपने आप को हेल्दी लाइफ की तरफ लेके आए? मुझे जरा वो लोग चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप लाइफ चेंज करना चाहते हो? इफ द आंसर इज यस, इन चैट बॉक्स में टाइप करें, आई वुड लाइक टू सी दोज पीपल। कौन लोग ऐसे हैं जो ये चीज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? मीनवाइल काफी सारे लोग हैं जो ये चीज करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी प्रॉपर डायरेक्शन और एनी प्रॉपर गाइडलाइन। ओके जी। तो उस इसके लिए ना आप अभी आप अपने आप से 2 से 3 सवाल पूछो। आर यू सेटिस्फाइड विद द वे यू आर लिविंग योर लाइफ? अभी राइट नो आप जैसे अपनी लाइफ काट रहे हो, जैसे अपनी लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो, क्या आप वो सेटिस्फाइड हो? आस्क योरसेल्फ। फिर नेक्स्ट अपने आप से भी एक सवाल पूछो कि अभी मेरी लाइफ लाइफ में डायरेक्शन क्या है, मैं जा किस तरफ रहा हूँ? क्या मैं डिग्री पे डिपेंड हूँ? मैं ये सोच के तो नहीं बैठा कि मैं 30-35 हजार की नौकरी कर लूँ। क्या मैं जॉब पे डिपेंड हूँ? मैं 9 to 5 या 9 to 6 या कोई भी वर्किंग हॉवर्स टाइम काम करके मैं 30-35 हजार कमा रहा हूँ बस? आस्क योर सेल्फ। तो मीन वाइल के क्या आपके पास राइट नो प्रॉपर डायरेक्शन है कि मैंने जिंदगी में क्या करना है? आस्क, अपने आप से पूछे। इफ द आंसर इज नो, कि आप अपनी लाइफ सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या है कि आपको अपने जिस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। लाइफ को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है?
माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो बेसिकली माइंडसेट इज एवरीथिंग इन ड्राइविंग। अब आपने बोला कि हमने लाइफ चेंज करनी, तो मैंने उसका आंसर किया कि आपको लाइफ चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सबको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे तभी तो भैया आपकी लाइफ चेंज होगी। जब माइंडसेट अच्छा नहीं है तो लाइफ कैसे चेंज होगी। सो आगे मूव करते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग इन ड्राइविंग योर सक्सेस। जैसे लाइफ में एक गाड़ी है तो एक इंसान चलाता है, इंसान कंट्रोल करता है हर एक चीज। इसी तरह हमारी जिंदगी, हमारा कैरियर, हमारा लाइफस्टाइल, वो कंट्रोल करने वाला होता है हमारा माइंडसेट। ये वाली जो चीज है, अगर ये हमारा स्ट्रांग है तो समझ लें कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर है। जैसे आज आप है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आप में से 90% लोग राइट मेंटालिटी के नहीं है, मतलब उनका विजन नहीं है। विजन किसे कहते हैं। अब जैसे आप हो, आपको पता हो कि 1-2 साल के बाद मैं किस लेवल पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी को माइंडसेट कहते हैं। तो उसको बनाना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। सो लाइफ चेंज करने के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर आप इन टिप्स को अडॉप्ट कर लें तो आप एक एवरेज लाइफ से निकल के आगे आ सकते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जॉब का नहीं सोचना, बिजनेस करने का सोचना है अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं। सेकेंडली, आपको ये नहीं सोचना कि मैं डिग्री ले लूँ और मैंने डिग्री ले ली तो मैं डिग्री पे डिग्री लेता जाऊँ, मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि डिग्री के साथ साथ मैंने स्किल्स गेन करनी है और मेरी स्किल्स ही मुझे पैसे कमाना सिखाएंगी। आपको ये वाली मेंटालिटी चाहिए। मतलब लाइफ में जो पैसे कमाता है ना इंसान, वो कमाता है थ्रू देयर स्किल्स। वो अपनी स्किल्स की बदौलत कमाता है, वो डिग्री की बेस के ऊपर कमा के बस गुजारा हो सकता है। ठीक है जी। तो मीन वाइल, आप आज जिस भी एज में हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट डज इट मैटर कि आपको वो स्किल सीखनी है, जो स्किल सीख के आप लाइफ में अर्ली स्टेज में सक्सेसफुल हो सकें। वी आर द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। हम आपको जो सिखा रहे हैं, हम आपके लिए एक रोल मॉडल है। हम भी चीज कर चुके हैं भाई, 5-6 लाख से अब भी कमा रहे हैं हम, इसलिए तो हम आपको मेंटरशिप दे रहे हैं। तो अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो अर्न दैट टाइप ऑफ इनकम। सो आप आज तक लाइफ में जो कर चुके हो वो मैटर नहीं करता, बट आपका जो आने वाला कल है वो मैटर कर रहा है आपके आज के ऊपर। तो जरा अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आप किसी सही प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, जहां पे एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ बेसिक्स क्लियर हो रही हैं आगे जिंदगी में काम करने के लिए। जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ। जरा सोचें कि अगर आप अभी यहाँ ना होते तो कहाँ होते। वही आपकी लाइफ चल रही होती है ना। अभी चले आप सीख रहे हैं तो विद इन 6 मंथ 3 मंथ्स कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। इस चीज के लिए अपने आप को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे बात करते हैं। फ्रॉम एज 18 to 25 देयर शुड बी ओनली वन प्रायोरिटी टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड गेट योर ड्रीम लाइफ। आप में से वो लोग जो 18 से लेकर 25 एज के दरम्यान आते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि 70-80% लोग जो मीटिंग में बैठे हैं वो इसी एज के होंगे। अगर आपकी इस एज में 18-25 एज के अंदर, जो 7 साल आपकी जिंदगी में, अगर आपकी प्रायोरिटी ये हो कि मैंने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और अपने ड्रीम लाइफ लेनी है, तो भाई जिंदगी में फिर आप कामयाब हो। बट अगर आप ये एज बटरफ्लाइज को चेज करने में गुजार देंगे, ठीक है, या उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस में गुजार देंगे, या फिर वैसे वेस्ट कर देंगे इंटर्नशिप्स करने में, मतलब कि फजूल चीजों को सीखने में, फजूल चीजों के पीछे भागने में, तो भाई जिंदगी में आप आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे बॉयज की बात करें तो भाई वो तो उनकी बात ही छोड़ दें, वो तो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। वो बस टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आजकल हम टिकटॉक यूज करते हैं, स्नैपचैट पे स्टिक्स भेजते हैं। इतनी ज्यादा यूथ हमारी इन चीजों की समझ लें कि एडिक्शन हो चुकी है कि हम इन चीजों से, हमें इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है। तो बात करने का मकसद क्या है? आज अगर आप इस एज में आते हो, अगर आप यंगस्टर हो, तो यंगस्टर के लिए मेरा ये मैसेज है, ये डायरेक्शन है कि आप इस एज में अपनी एक ना अच्छी प्रायोरिटी बना लो कि मैंने कामयाब बनना है, मैंने अपनी ड्रीम लाइफ लेनी है। अगर आप ये चीज सोच लेते हो, बाद में भैया कुछ भी कर सकते हो। एक बात है, आप आज 20 साल के हो, अगले 2 साल आप काम कर लेते हो, तो भाई फिर जिंदगी भर अपनी मर्जी की लाइफ होगी। बट अगर आपने ये वाले 5-6 7 साल खराब किए, जाया किए, तो अगली जिंदगी आपकी बहुत टफ है। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में सर्वाइव। लोगों के पास ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के पैसे नहीं होते, वो लोन लेके लोग पे करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने ये पीक टाइम में वेस्ट किया होता है। तो यू वांट के मैं ये ना आने दो अपनी लाइफ में, तो आपको उस पीक टाइम को वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है किसी अपॉर्चुनिटी में। सो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो बेसिकली आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए थे, कि आप अपना एक माइंडसेट डेवलप करें जिसके थ्रू आप अपनी वर्किंग को लेके चल सके। अब बात कर लेते हैं जरा कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्किंग कैसे करते हैं। तो इस बेसिकली ऑल अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके लीड जनरेशन करके अपनी वर्किंग को प्रोसीड करना होता है। वो एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आपको सिखाएंगे। बट अभी मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिया है कि आप वर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वर्किंग में यूज लाके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो
अगर आप ये पूछें मुझसे कि सर मेरा इस प्लेटफॉर्म पे रोल क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, सो आई वुड आंसर यू विल वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। यहाँ पे जो आपका काम है वो आपका एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे होना है, यानी कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे अपना काम प्रोसीड कर रहे होगे। तो अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, अगर मंथली 1 मिलियन भी कमाना ना, 1 मिलियन बनता पाकिस्तानी 10 लाख, वो आप इंस्टा के थ्रू कमा सकते हो। कैसे कमाना, क्या करना क्या नहीं, वी विल टीच यू, वी आर हेयर फॉर यू। बस आपको हमारी बताई गई डायरेक्शन को फॉलो करना है, वो चीज पॉसिबल करना हमारा काम। ओके जी, तो ये था बेसिक नॉलेज। आज आपको मैंने चीजें कुछ ऐसी बताई हैं जो कि बताई हैं आपको आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए, आपको आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए। अब जरा आज की मीटिंग के टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। टास्क आपका क्या है? आपने ना क्या करना है, जनरली आप चाहते हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप जनरली चाहते हैं कि आप आफ्टर 3 मंथ्स 1 लाख रुपया कमा रहे हो? क्या आप चाह रहे हैं कि आप आफ्टर थ्री मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद आप कम से कम 1 लाख रुपए कमाएं? इफ द आंसर इज यस, देन आज की एक्टिविटी करना। ये छोटी सी एक्टिविटी आपको 3 माह के बाद ना कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना देगी। मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। आई गारंटी यू, जिस बंदे ने चीज फॉलो कर ली। अब वो चीज है क्या? अभी मेरी इस मीटिंग के बाद आपने बैठना है पेपर पेंसिल के साथ, या आपने कोई मतलब पीडीएफ बनाने वाली कोई चीज ओपन कर लेनी है। उसमें बैठ के ना अपने 1 साल के गोल्स लिखने हैं। गोल आप कम से कम 10 गोल अपने लिखो। गोल्स क्या होते हैं? गोल 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, फैमिली, फाइनेंशियल। पर्सनल गोल्स में क्या आता है, यार मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे ऐसी ड्रेसिंग चाहिए, मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, मुझे इतनी इनकम को बिल्ड करना आने वाला टाइम, ये होते हैं पर्सनल गोल्स। मुझे ये वाला सेलफोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए अपने वर्किंग करने के लिए ऑनलाइन। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आप सबको समझाने के गोल्स होते कौन कौन से हैं। उसके बाद फैमिली गोल्स आते हैं। फैमिली के लिए क्या करना है, फैमिली ने हमें लाइफ दी है, हमारा काम बनता है कि हम बदले में उनको रिटर्न दें। तो आपने अपनी जिंदगी में फैमिली के लिए क्या करना है, उसको कहते हैं फैमिली गोल्स। फिर फाइनेंशियल गोल्स आते हैं। तो 3 तरह के गोल, कम से कम 10 गोल आज अपने लिखो, और अपने आप से बेट लगा लो कि अगले साल के इस डेट तक मैंने गोल्स पूरे करने हैं। यू कैन अचीव। जो लोग लिखते हैं ज़्यादा वही अचीव करते हैं, जो लिखते नहीं है बस सोच के छोड़ देते हैं, वो पूरी लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ ही गुजारती है। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक काम और करना है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है हु इज उशबल श्याम। आपको पता चल जाएगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, यहाँ पे आपका नाम, आपकी वर्थ, हर एक चीज बनती है। तो ये भाई आपकी कैटेगरी है। तो टास्क आज की मीटिंग का क्या है कि आपने अपने 10 गोल लिख के अपने अपने अपलाइन को, जो पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो शेयर करने हैं। उसके साथ साथ आपने जो गोल्स है अपने, वो अपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आके शेयर करना है, ताकि मैं देखूं कि आप में से वो कौन से लोग हैं जो वाकई जिंदगी बदलना चाहते हैं, एंड वी विल हेल्प यू कि आप उस चीज को अचीव कर सके। तो ये आपके सामने राइट में मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इंस्टाग्राम का अकाउंट का नेम है उशबल श्याम ऑफिशियल। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे जाके आपने सर्च करना, पहले फॉलो करें, एंड फॉलो करने के बाद फिर आज की मीटिंग का आपने टास्क भी शेयर करना है। ये तो हो गया जी आपका टास्क। अब टास्क के साथ साथ अभी मीटिंग के बाद आपने अपने अपने अपलाइंस को मैसेज ड्रॉप करना है, उनको बताना आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। क्या बताना है? आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। फिर आज के वेबिनार में जो पॉइंट्स आपने पिक किए हैं अपने काम के लिए, अपने कुछ लर्न किया है इस प्लेटफॉर्म के अंदर आज की मीटिंग में, वो फिर आपने उनको फीडबैक के फॉर्म में शेयर करना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैंने क्या बोला है? सबसे पहले अभी इस मीटिंग के फौरन बाद आपने अपने अपलाइंस को मैसेज करना है आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, और बताना है कि आपको आज के सेशन कैसा लगा। ठीक है जी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे अपने वेबिनार के बारे में रिव्यू शेयर करने के, कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लस 10 10 गोल अपने लिख के नेक्स्ट 1 आवर के अंदर अंदर आपने अपने अपलायंस को भी भेजने हैं, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी भेजने हैं। अगर आप ये भेजेंगे तो हम तभी आपकी सिलेक्शन करेंगे। अगर अभी टास्क परफॉर्म नहीं करते तो हम आपकी सिलेक्शन नहीं करेंगे। हमें जस्ट आप में से डेडिकेटेड लोग चाहिए जिनके अंदर क्रेज हो अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का। ठीक हो गया जी। उसके अलावा किसी ने मजीद कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो एक दफा चैट बॉक्स में बताएं कि आप सबको आज का वेबिनार कैसा लगा। अभी जो आप लोगों ने मीटिंग अटेंड की है, कैसी लगी आप सबको? सर अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग। ओके सर, ये चीज़ें आज तक किसी ने नहीं बताई। डैश लवली, यानी कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आगे मजीद सीखने के लिए। ठीक हो गया। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आपका माइंडसेट भी हम डेवलप करेंगे और स्किल्स भी सिखाएंगे आपको। बाकी टीम ऑल द बेस्ट है आप सबके लिए। नेक्स्ट आप लोगों के मजीद 2 सेशंस हैं, वो लेने के बाद अपना काम आप स्टार्ट कर पाओगे। तो ध्यान से सीखें ताकि आप भी ग्रो कर सकें। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आप सबको। अपने ख्याल रखें, टेक केयर, एंड जो मैंने काम दिया ये आप सबने लाजमी परफॉर्म करना है। एंड अल्लाह हाफिज़।
ठीक है जी। टास्क की दफा दोबारा ना रिपीट कर दूं मैं, मेरा दिल है कि दफा टास्क दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टास्क ये है कि 1 साल के गोल लिखने हैं आपने सबसे पहले। उसके बाद आपने आज की मीटिंग के बारे में रिव्यू शेयर करने हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर और अपने अपने अपलाइंस को, और अपलाइंस को फोन जाके मैसेज करना है वाज टू वेबिनार। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह हाफिज।